आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका लेक्चर नंबर 12 है फॉर क्लास 4th ईयर। आज जो हदीस हमने रीड करनी है वो है हदीस नंबर 3 कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मोमिन में हर बुराई पाई जा सकती है सिवाय झूठ के, क्योंकि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है और झूठे पे अल्लाह ताला की लानत है। अन से सफ़वान बिन सलीम अन्नाहु के वो कीला कहा गया ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफ़वान बिन सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या यकूनु हो सकता है अलमोमिनु मोमिन जबानन बुज़दिल, काला कहा, नाअम हाँ, फ़कीला फिर कहा गया लाहू उसके लिए, क्या यकूनु हो सकता है अलमोमिनु मोमिन बखीलिन बखील, काला कहा, नाअम हाँ, फ़कीला फिर कहा गया क्या यकूनु हो सकता है अलमोमिनु मोमिन कज़ाबन झूठा, काला कहा, ला नहीं। सफ़वान बिन सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर ये पूछा गया क्या मोमिन बखील यानी कंजूस हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर पूछा गया क्या मोमिन झूठा हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। तशरीह हदीस है कि हदीस पाक में बयान किया गया कि एक मोमिन में बुखल और बुज़दिली जैसी फितरी कमज़ोरियाँ और अखलाकी बुराइयाँ मुमकिन हैं, यानी उनमें चांस है कि वो उनमें हो सकती हैं, लेकिन झूठ और कज़्ब बयानी मुमकिन नहीं, क्योंकि ईमान और झूठ इकट्ठे नहीं हो सकते। कज़ब मुनाफिक की सबसे बड़ी अलामत है, यानी झूठ जो ईमान की ज़िद है और जिसे ईमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़ैल में रज़ाइल की मज़ीद वजाहत की जाती है। बुखल शैतानी सिफ्त है और शैतान बखील और कंजूस को दोस्त रखता है। वो इंसान को डराता है कि खर्च करने से इसका माल कम हो जाएगा। सूरह बकरा की में इरशाद इलाही है कि अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र, शैतान तुम्हें तंग दस्ती का डरावा देता है, यानी शैतान तुम्हारे दिल में ये डरावा डाल देता है कि खर्च करने से तंग दस्त हो जाओगे, लिहाजा माल जमा करते रहो और खर्च ना करो। वो तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है, वहम डालता है कि अगर आज शब कुछ खर्च किया तो कल क्या करोगे। बखील कल के फिक्र में माल जमा करता रहता है, लेकिन इसे खर्च करना नसीब ही नहीं होता, हत्ता कि मुल्कल मौत आ पहुँचता है और वो कब्र में जा पहुँचता है। इस तरह बुखल करके वो नुकसान उठाता है। सूरह मोहम्मद में इरशाद इलाही है कि जो बुखल करता है वो हकीकत में अपने आप से बुखल करता है। इसी तरह बुखल का वबाल खुद बखील पे पड़ता है। खुद बुखल का जो नुकसान है खुद बखील को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी दौलत से खुद भी कोई फ़ायदा नहीं उठाता और माल वारसों के लिए छोड़ जाता है। ज़िंदगी में रिश्तेदार इससे नफ़रत करते हैं और वो मुआशरे में ज़लील होकर रह जाता है। इमाम गज़ाली ने कीमियाए सियादत में एक वाक़या बयान किया है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने एक रोज़ इब्लीस से पूछा, यानी शैतान से पूछा कि तुम किस शख्स को अपना दोस्त समझते हो। इब्लीस ने जवाब दिया कि मैं बखील ज़ाहिद को बेहद अजीज़ रखता हूँ, यानी जो बड़ा इबादत गुज़ार, ज़ाहिद कहते हैं जो बहुत अल्लाह ताला का इबादत गुज़ार शख्स होता है। बखील ज़ाहिद यानी जो कंजूस इबादत करने वाला है उसको बेहद अजीज़ रखता हूँ, क्योंकि वो इबादत में अपनी जान को भी हल्कान करता है, लेकिन इसका बुखल इसकी तमाम इबादत पर पानी फेर देता है। यानी कि एक तरफ तो वो दिन रात अल्लाह की इबादत करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो कंजूसी है उसकी इबादत को भी ख़त्म कर देती है, उसके फ़वाइद भी ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह बुखल एक अखलाकी कमज़ोरी और सबसे रज़ील घटिया फ़ेल है। फिर है जी बुज़दिली के बारे में। बुखल की तरह बुज़दिली भी अखलाकी रज़ीला यानी बुरे अखलाक में शामिल है। बुज़दिल इंसान मौत से पहले ही मर जाता है। ये उसकी कमज़ोरी, खौफ और खुद साख्ता वहम होता है जो इसे डरपोक बना देता है। बज़ाहिर वो बहादुरी की ढींग और शुजाअत की शकी बगाड़ता है, लेकिन वक्त आने पर हीले बहाने से लड़ाई की सख्ती और जंग की शिद्दत से पहलू तही करके यानी मुश्किल हालात में वो पीछे हट जाता है। ना सिर्फ अपना भरम अफशा करता है बल्कि साथियों के हौसले भी पिस्त कर देता है। इस तरह फ़ौज में चंद बुज़दिल सिपाही पूरी फ़ौज की शिकस्त का सबब है। लिहाजा बुज़दिली एक अखलाकी कमज़ोरी और रज़ील यानी घटिया सिफ्त है। नेक्स्ट है जी झूठ। हदीस में बुखल और बुज़दिली से भी ज़्यादा काबिल मज़म्मत यानी उससे भी सबसे बुरी जो चीज़ वो झूठ है।
झूठ या किज़ब का मफ़हूम ये है कि अमर वाक़या के ख़िलाफ़ कोई बात कही जाए या कोई अमल किया जाए जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, इसलिए दीन इस्लाम में झूठ गुनाह कबीरा है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ की मजम्मत की है और इससे परहेज़ करने की बार बार तलकीन की है। झूठों को अल्लाह की लानत का मुस्तहिक करार दिया है। ये लानत यानी अल्लाह की रहमत से दूरी, लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूरी। इस्लामी लुगत में बदतरीन लफ्ज़ है और इसका ज़्यादातर इतलाक़ जिसके लिए इस्तेमाल होता है वो है शैतान। शैतान पे लानत का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन झूठे के लिए कुरान बार बार लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, जिससे मालूम होता है कि झूठे का दर्जा बुखल और बुज़दिली से भी बढ़कर है। कुरान मजीद में झूठे की मजम्मत, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबुन कफ़ार, बेशक अल्लाह झूठ और कुफ्र करने वालों को हिदायत नहीं देता। सेकंड नंबर पे है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठों पर खुदा की लानत। वज्तानिबू कौल ज़ूर, और झूठी बातों से दूर रहा करो। वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। अहदीस के लिहाज से झूठ की जो मजम्मत है, अस्सिद्क़ु युनजी वल काज़िबु युहलिकु, सच निजात दिलाता है और झूठ हलाक कर देता है। नेक्स्ट हदीस है कि झूठ से दूर रहो क्योंकि झूठ बदकारी की तरफ ले जाता है और बदकारी आग की तरफ ले जाती है, और आदमी झूठ बोलता है और झूठ की तरफ झुकता चला जाता है, यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ इसे झूठा लिख लिया जाता है। तीसरे नंबर पर है, दुनिया में जो आदमी दो ज़बानें रखता हो, यानी किसी से कुछ और किसी से कुछ कहता हो, तो क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की दो ज़बानें होंगी। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मुसलमान बखील हो सकता है? जवाब दिया, हो सकता है। फिर दराज़ किया, क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? रसूल ने फरमाया, हरगिज़ नहीं। लास्ट है जिसका हर्फ आखिर है अलगर्ज, झूठ हर बड़ाई की जड़ है। झूठा इंसान बुज़दिल और बखील से कहीं बढ़कर काबिले नफ़रत है। इन शॉर्ट इस हदीस में एक हकीमाना अंदाज एक बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है मुसलमानों के कि झूठ से बचना चाहिए। अक्सर जो है आदमी तबीयत के कमज़ोर होते हैं और दूसरों का असर जल्द कबूल कर लेते हैं। इस्लाम में दाखिल होकर इसके हुक्मों पर चलने से रफ्ता रफ्ता सब ऐब दूर हो जाते हैं, लेकिन झूठ का चस्का पड़ गया तो बड़ी मुश्किल से छूटता है। झूठ वाक़ये के ख़िलाफ़ जाहिर करने को कहते हैं, ख्वाह ज़बान से हो या किसी फ़ेल से। ज़बान से झूठ बोलने को तो सब जानते हैं, लेकिन गलत काम करना और शक्ल अच्छे आदमियों की से बना के रखना, पैसे की मोहब्बत दिल में रखना लेकिन ज़ाहिर में से नफ़रत का इजहार करना, डरपोक होकर बहादुरों की शक्ल बनाना, दूसरों को फंदे में फंसाने के लिए लंबे चौड़े वजीफ़े पढ़ना, यानी उनको मीठी मीठी बातें करना, उनको बाग दिखाना, सब्ज़ बाग दिखाना, उनको फंसाने के लिए, सब झूठ में शुमार है। गर्ज़ ज़ाहिर में कुछ और बातिन में कुछ, और ये सब झूठे कामों में दाखिल है।